प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने एक विषय जो रखा है, उसकी चर्चा देश भर में और जो हो रही है कि 2047 तक अपने को अपना देश विकसित भारतीय बनाना है और दुनिया में एक ऐसा स्थान प्राप्त हो कि हर नागरिक का माथा ऊंचा उठे, सीना चौड़ा हो, बड़े गर्व से कह सके कि हम भी एक ऐसे देश के नागरिक हो गए हैं जिसका दुनिया के देशों में अपना स्थान है। और उस ओर हम काफी बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कठाई नहीं है। बहुत से आयाम उन्होंने अपने सामने रखे हैं। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, शहर का जो विकास है वो समग्र रूप से कैसे होना चाहिए, ये बड़ा विषय उन्होंने अपने सामने रखा है। और उनके जितने भी पिछले 10 साल में 11 साल में कार्यक्रम शुरू हुए हैं शहरी विकास के, वो सब अपने सामने और वक्ताओं ने अपने को बताए होंगे। चाहे वो स्वच्छ स्मार्ट सिटी मिशन है, स्वच्छ भारत की बात है, PMAY की बात है, स्वनिधि की बात है, रोजगार के नाते से हमारा जो विभिन्न प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो कार्यक्रम कर रहे हैं, शहरों के नाते से बहुत से ऐसे आयाम वो पहले रखे गए। इस बार भी बजट में 1.5 लाख करोड़ रुपया तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो देश भर में दिया जाएगा, जो बिना ब्याज के 50 साल के बाद वो रिफंडिंग उसकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा योगदान 1.5 लाख करोड़ रुपए का है। 1 लाख करोड़ रुपया और इस बार अर्बन चैलेंज फंड इस नाम से घोषित किया गया कि जहां जहां कोई चैलेंज महसूस होता है शहरों के अंदर, उस चैलेंज के कुछ प्रोजेक्ट्स बना करके लाइए और उसके आधार पर पैसे का सैंक्शन होगा और वो सब जो है शहरों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो मित्रों, पैसे की कोई कमी नहीं है, कठिनाई नहीं है, लेकिन बहुत से काम करते हुए शहरी निकाय के नाते से जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो मंत्रालय स्तर पर हो, प्रदेशों में हो अथवा स्थानीय शासन के नाते, क्योंकि त्रिस्तरीय अपनी व्यवस्था है। केंद्र सरकार अपनी कुछ दायित्व निभाती है, प्रदेश सरकारें अपना दायित्व निभाती हैं, ज्यादा दायित्व जो होता है स्थानीय शासन, चाहे वो शहरी विकास के नाते से अर्बन लोकल बॉडीज हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत का विभाग हो, उनके ऊपर ज्यादा दारोमदार इस विषय में आता है। क्योंकि एग्जीक्यूशन एजेंसी जो है वो हमारी स्थानीय स्वशासन है। ऊपर से तो हमको मदद मिलती है, हमको टेक्नोलॉजी की सहायता मिल गई, हमको आर्थिक मदद मिल गई, हमको मैन पावर के नाते से कुछ व्यवस्थाएं मिल गई। तो ये सारी चीजें नए इनोवेशन, नए कई बार नवाचार के नाते से बहुत से ऐसे चीजें आती हैं, वो सब मिल जाती हैं। लेकिन एग्जीक्यूट करने का काम वो नीचे होता है और नीचे काम करने के लिए हमारा ये जो इतना बड़ा ग्रुप है, जब तक ये एक्टिव नहीं होगा, जब तक इनकी ट्रेनिंग नहीं होगी, इनकी जो क्षमता है उसका निर्माण नहीं होगा। हमारे पास क्षमता बहुत होती है, लेकिन उस कैपेसिटी बिल्डिंग जिसको कहते हैं, उस क्षमता का एक प्रकार से पुनर्निर्माण करना, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो आज का ये जो सेशन 2 दिन का यहाँ रखा गया है, मैं लोकसभा के हमारे स्पीकर साहब, हमारे राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, हरियाणा प्रदेश के हमारे सभापति, अध्यक्ष महोदय, इन सब का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक ऐसा विषय जिसके कारण से बहुत से चैलेंजेस जो हमको आ रहे हैं सामने, जो हमारी ऐसी चुनौतियां हैं कि काम करने में सुविधा कैसे हो, काम का रास्ता कैसे बनाया जाए, उसके लिए 2 दिवसीय जो काम करके अपना कार्यक्रम रखा है, इसका एक बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। तो इस सारे में सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की जो बात कर रहा था, उसके अंदर सबसे पहला विषय है कि हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण के नाते पर्यावरण को कैसे बचा करके रखें और कैसे प्रदूषण मुक्त हम हो सके, ये सबसे बड़ा एक पहलू है जिसके ऊपर हमको विचार करना है। विकास के काम लगातार चल रहे हैं, विकास के कारण से कई जीवन की आवश्यकताएं हमारी पूरी होती हैं, लेकिन बाई प्रोडक्ट के नाते कहीं कहीं उन चीजों में से और प्रदूषण होता है। हमारा जो पर्यावरण है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो विकास कैसा हो, इसके लिए हमें आगे बढ़ना है और इसमें बहुत से हमारे शहर अच्छा काम कर रहे हैं।